नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक लड़की अवनी की कहानी है। ये कहानी रोमांस, दिलचस्प और सस्पेंस से भरी हुई कहानी है। सुबह के 7 बजे का समय था। सूरज की हल्की किरणें खिड़की से छन छन कर कमरे में आ रही थी, पर उस कमरे में उजाला नहीं था, सिर्फ सन्नाटा और गहरी नींद में लिपटी एक लड़की अवनी। अवनी जमीन पर एक पुरानी सी चादर पर सो रही थी। उसके गोरे चेहरे पर नींद की मासूमियत तैर रही थी। लंबे घने काले बाल उसके चेहरे पर झूल रहे थे। वह इतनी सुंदर थी कि कोई भी पहली नजर में उसे देखता तो बस देखता ही रह जाता। दुबली पतली, एकदम गोरापन लिए हुए, जैसे चांद खुद जमीन पर उतर आया हो। तभी अचानक छपाक, एक ठंडी बाल्टी भर पानी उसके पूरे शरीर पर उड़ेल दी गई। महारानी जी को देखो, कितने आराम से सो रही है, एक चीखती आवाज में नफरत की गूंज साफ समझ में आ रही थी। काम इसकी माँ करेगी क्या? उठ, अब उठ भी जा महारानी। अवनी की नींद टूटी, वह हड़बड़ा कर उठ बैठी। ठंड से उसका शरीर कांप गया, आंखें फटी की फटी रह गई जब उसने देखा कि उसके सामने उसकी सौतेली माँ ललिता खड़ी थी, हाथ में बाल्टी और चेहरे पर गुस्सा का भयानक साया। अवनी ने कांपती आवाज में कहा, मैंने कितनी बार कहा है माँ, मेरी माँ को बीच में मत लाया करो। ललिता की आंखों में आग जल उठी। तेरी इतनी हिम्मत? एक जोरदार का चटाके की आवाज आई। जोरदार तमाचा अवनी के गाल पर पड़ा। उसके दूधिये चेहरे पर उभर आया गहरे लाल रंग का निशान, जैसे किसी ने लकीर खींच दी हो। अवनी चुप रही, जैसे कुछ नया नहीं हुआ हो। यह तो रोज की बात हो गई थी। पीछे से ललिता की बेटी नीरू आ गई, हाथ में मोबाइल, बाल खुले और होठों पर बेशर्मी की मुस्कान। मम्मी, क्या तुम सुबह सुबह अपना दिमाग खराब कर रही हो? आज हमें पार्लर जाना है और ये नौकरानी अभी तक घर के काम में नहीं लगी। नीरू की बात पर ललिता फिर भड़की। अब अगर आधे घंटे में बर्तन ना धुले, झाड़ू पोछा ना हुआ और मुझे चाय न मिली तो तेरी खैर नहीं। अवनी का चेहरा झुका रहा। अवनी के दिल में दुख का तूफान उमड़ रहा था, पर बेचारी कुछ कर नहीं सकती थी। अवनी जैसे ही अपने शरीर को निहार उठी, उसके पूरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। ठंड के मौसम में ठंडा पानी उसकी त्वचा को चीरता हुआ भीतर तक उतर गया था। कप कपाते होठों को दबाते हुए उठी, भीगे कपड़ों को अपने शरीर से अलग किया और कांपते कदमों से बाथरूम की ओर भागी। पल भर में ही उसने खुद को सुखाकर कपड़े पहने और सीधे घर के कामों में जुट गई। झाड़ू पोछा बर्तन, जैसे उसके हिस्से की जिंदगी सिर्फ इन्हीं शब्दों में सिमट चुकी हो। फिर जल्दी से रसोई में जाकर चाय बनाई, एक कप ललिता के लिए, एक नीरू के लिए। बिना कुछ बोले उसने दोनों को चाय थमाई और फिर एक कप चाय लेकर चली गई उस कमरे की ओर जहां उसकी दुनिया का इकलौता सच्चा रिश्ता सांस ले रहा था। उस कमरे की दीवारें सीलन से भरी थी, पर उस कमरे में बसी थी एक गर्माहट, एक बाप की अपनी बेटी के लिए प्यार भरी चिंता। अवनी के कदमों की आहट सुनकर राकेश जी की आंखें चमक उठी। ला बेटा, कब से तेरा इंतजार कर रहा था। वह मुस्कुराए, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसकी तरफ देखा, उनकी मुस्कान एक पल में पिघल गई। उसके गाल पर लाल निशान था, ताजा थप्पड़ का, नमक की तरह चुभता हुआ। राकेश जी कांपते हाथों से चाय का कप लेते हुए बस इतना बोले, आज फिर? अवनी ने अपने दर्द को आंखों की कोर में रोकते हुए हल्की मुस्कान के साथ कहा, पापा, अब तो आदत हो गई है, रोज की बात हो गई है यह। आप चिंता मत कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है अब। लेकिन राकेश जी की आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। नहीं बेटा, यह तो मेरी गलती की सजा है जो तू भुगत रही है। मैं तो सोचता था कि तेरी जिंदगी में फिर से एक माँ का साया होगा, पर क्या पता था कि मैं एक नागिन को इस घर में ले आऊंगा। वह तुझे माँ का प्यार क्या देगी, वह तो तुझे निगल जाना चाहती है। और उसकी बेटी नीरू, वो भी तेरे हर दर्द पर हंसती है। राकेश जी ने कांपते हुए हाथ से अवनी का चेहरा छूने की कोशिश की। मेरे पास कुछ नहीं रहा अब, न पैर चल सकते, न हाथ काम करते। भगवान ही जाने कैसे तू सब कुछ संभाल रही है। फिर उनकी आवाज धीमी पड़ गई, जैसे प्रार्थना कर रहे हो, कृपा करो भगवान, मेरी इस बच्ची की जिंदगी में कोई ऐसा आए, ऐसी कोई फरिश्ता आए जो इस नर्क से इसे बाहर ले जाए, जो इसे वो हर खुशी दे
जो मेरी बेटी डिजर्व करती है, मेरी मासूम बेटी। राकेश जी के शब्दों में टूटी हुई उम्मीद थी। वह चुपचाप अवनी वहां पर बैठ गई। उसके सिर को पिता की गोद मिली और राकेश जी ने उसकी पीठ सहलाई, जैसे उनका स्पर्श ही उसका एकमात्र सहारा हो। राकेश जी के पास से उठने के बाद अवनी चुपचाप रसोई में आ गई। धूप अब तेज हो रही थी, लेकिन उसके अंदर जैसे अभी भी वो सिरहन बाकी थी जो सुबह उसे ठंडे पानी की बाल्टी से मिली थी। चाय के कप धोकर, गैस साफ कर, सब्जी काट, दाल चढ़ाकर, घर की पूरी रसोई उसने 9:30 बजे तक निपटा दी। उसके चेहरे से थकावट साफ दिख रही थी, पर मन में एक उम्मीद थी। आज कॉलेज जाना है, एग्जाम फॉर्म भरने का आखिरी दिन है। वह अपने कमरे में गई, एक सादा साफ सुथरा सलवार सूट निकाला, हल्का सा काजल लगाया और बालों को कसकर बांधा। किताबों वाला बैग उठाया ही था कि तभी पीछे से ललिता की आवाज सुनाई दी। ओ महारानी, इतना सज धज कर कहाँ चली अब? अवनी ने रुककर धीरे से कहा, माँ, आज कॉलेज जाना है, एग्जाम फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है। आपको कल ही बताया था ना, फीस भी आज जमा करना है। मुझे फीस दे दीजिए। ललिता ने एक तीखी हंसी हंसी। फीस? मेरे पास कोई पैसे उगते हैं क्या? और फिर तू पढ़ेगी भी? पढ़ लिख कर क्या करेगी? करना तो तुझे यही काम है, और कुछ दिन में मैं तेरा रिश्ता देखकर तेरी शादी कर दूंगी। और ये पढ़ाई लिखाई बंद कर, मेरे पास तेरे लिए हराम के पैसे नहीं रखे हैं। अवनी ने संयम से कहा, पढ़ाई से ही होगा माँ, आप नहीं जानती, पर मैं जानती हूँ। मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, पापा भी यही चाहते हैं। ललिता की आंखों में जैसे ज्वाला उठ गई। पापा पापा मत किया कर हर बात में, वही लाचार पड़ा है, उसका क्या कर लेगा अब? और तू ज्यादा जुबान चलाएगी तो आज तेरी कॉलेज जाने की नौबत ही नहीं बचेगी। अवनी चुप रही। वह जानती थी कि बहस करना मतलब खुद को और उलझनों में डालना है। वह चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखें नम हो रही थी, लेकिन होठों पर अभी भी एक दृढ़ता थी। कुछ पल बाद उसने फिर हिम्मत करके कहा, माँ प्लीज, बस कॉलेज की फीस दे दीजिए, सिर्फ 850 रुपए। मैं बाद में घर के और भी काम कर लूंगी, जितना कहिए उतना करूंगी। ललिता ने आंखें तरेरी। मेरे पास पैसे नहीं है, और तू अब चली भी जा यहाँ से, नहीं तो तेरे सारे कपड़े लत्ते बांध कर फेंक दूंगी। फीस चाहिए तो अपने बाप से मांग, जो खुद 2 वक्त की दवा का मोहताज है। अवनी के चेहरे पर जैसे किसी ने थूक दिया हो। वह कुछ नहीं बोली, बस आंसू को पलकों की कोर पर रोके हुए मुड़ी और चुपचाप अपने कमरे में जाकर रोने लगी। कहानी का यह पहला एपिसोड आपको कैसा लगा, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आएगी तो मैं आगे भी इस कहानी को कंटिन्यू करूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।